समीर एयरपोर्ट से बाहर आया और अपनी कैब का इंतजार करने लगा, जिसे उसने पहले ही बुक कर लिया था। पर उसे चिंता हो रही थी कि कैब टाइम पर आएगी और उसे टाइम पर ऑफिस पहुंचा पाएगी। तभी एक नई सी दिखने वाली कार उसके सामने आकर रुकी। यह देखकर समीर को कुछ देर हैरानी हुई कि यह वही कैब है जो उसने बुक की थी। फिर उसने जांच की, ये वही कैब थी जिसे उसने बुक किया था। तभी ड्राइवर कार से बाहर आया और समीर के बैठने के लिए कार का पीछे का डोर खोला। जैसे ही समीर बैठ गया, ड्राइवर ने उसे एक पेपर दिया और कहा, सर इस पेपर पर हमारे मिशन की डिटेल्स लिखी हैं। आप आराम से बैठे और इसे पढ़ें। तब तक मैं आपका सामान डिक्की में रख देता हूँ। समीर को वो मिशन पेपर देखकर हैरानी हो रही थी, पर फिर भी उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, सर हमारी कैब सर्विस में आपका वेलकम है। हम आपको सबसे सस्ते, सेफ और फास्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। उस पेपर को पढ़ के समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब उसने उस कार में देखा, वहाँ काफी ज्यादा सफाई थी और तब तक ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। कैब ड्राइवर ने कार की एसी चलाई और फिर समीर से पूछा, सर एसी का ये टेम्परेचर ठीक है या कुछ कम ज्यादा करना है? तब समीर ने कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, एसी परफेक्ट है। इसके बाद ड्राइवर ने समीर की ओर एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, सर इस कार्ड में एफएम रेडियो के सारे चैनल्स की इंफॉर्मेशन है। आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे, मैं वो चैनल लगा देता हूँ। समीर ने कार्ड ले लिया। तभी ड्राइवर फिर बोला, सर हमारे पास पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी है, आप पढ़ना चाहेंगे? समीर ने न्यूज़पेपर ले लिया। समीर बहुत आराम महसूस कर रहा था। इसके बाद ड्राइवर ने पूछा, सर आप चाय या कॉफी लेंगे? तब समीर ने कहा, नहीं चाय या कॉफी नहीं, पर अगर कुछ ठंडा मिल जाता तो अच्छा था। तब ड्राइवर ने कहा, सर आपके सामने एक छोटा सा फ्रिज है, आपको जो ठंडा पीना है, पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक सब है उसमें, और अगर आप आइसक्रीम खाना चाहें तो वो भी है उसमें। समीर कैब से मिल रही इतनी सारी सुविधाओं से हैरान था। वह यही सोच ही रहा था कि ड्राइवर ने फिर कहा, सर अगर आप इस शहर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इससे आपको शहर की जानकारी भी मिल जाएगी और आपका टाइम पास भी हो जाएगा। समीर ने शहर के बारे में तो कुछ नहीं पूछा, पर उसने ड्राइवर से कहा, पहले आप ये बताइए कि आप सारे कस्टमर से ऐसे ही बात करते हैं और ऐसी ही सर्विस देते हैं? इस पर कैब ड्राइवर ने कहा, जी हाँ सर, मैं 5 साल से कैब चला रहा हूँ, पर ये सर्विस देना मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट की है। दरअसल सर, एक दिन मैं कैब चलाते चलाते एक कहानी सुन रहा था। वो एक बत्तख और बाज की कहानी थी। उस कहानी में बताया गया था कि अगर हमें कुछ अलग और खास बनना है तो हमें इस दुनिया से कुछ अलग और खास करना होगा। वो कहानी मेरे दिमाग में बैठ गई। जब मैंने अपने साथी ड्राइवर्स को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जो काम वे कर रहे हैं वही काम मैं भी कर रहा हूँ। जैसे वे सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और जैसे उन्हें लाइफ से शिकायत है, वैसे ही मुझे भी लाइफ से शिकायत रहती है। पर फिर भी हम में से किसी ने भी कुछ अलग करने का सोचा भी नहीं। बस उसी दिन मैंने सोचा मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने एक एक सर्विस ऐड करनी स्टार्ट कर दी और अब मेरी कैब बाकियों से काफी अलग हो गई है। सर आप लकी हैं कि आपको मेरी कैब मिल गई, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। जो भी मेरी कैब से सफर करता है वह हमेशा मेरी ही कैब से जाना पसंद करता है और वे सभी मेरा नंबर भी ले जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे मुझे कांटेक्ट कर सके। कई बार तो जब वे बुकिंग के लिए कॉल करते हैं तो मैं पहले ही बुक रहता हूँ, तो मैं अपने दोस्त को भेज देता हूँ और उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देता। इसी बीच समीर ऑफिस तक पहुँच गया। जब समीर बाहर निकला तो जाने से पहले ड्राइवर ने अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहा, सर आप ये कार्ड ले लीजिए और अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे एक कॉल कर लीजिएगा। समीर को आज तक इतना अच्छा ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उनका ये सफर उनके लिए काफी खास बन गया था। तो दोस्तों, इसी तरह सक्सेस भी हर कोई पाना चाहता है, पर सक्सेस उसी को मिलती है जो कुछ अलग करता है। इसीलिए अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि दुनिया से कुछ अलग सोचने और कुछ अलग करने की कोशिश करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।